वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन सोल्यूशन इन होम। आज की वीडियो में हम विंटर फ्लावर्स के सीड्स लगाएंगे कि कौन कौन से विंटर फ्लावर्स के सीड्स हैं जो इस साल हम लगाने जा रहे हैं, तो वो आगे आपको लगाते वक्त दिखाएंगे। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से विंटर फ्लावर्स के सीड्स हैं जो इस साल हम लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सॉइल तैयार कर लेते हैं। ये सिंपल गार्डन सॉइल है, इसमें कुछ भी नहीं मिक्स। तो इसमें हम सैंड मिक्स कर लेते हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम में यूज होती है, इसमें वही सैंड मिक्स करेंगे। सैंड मिक्स करने से एक तो मिट्टी नरम हो जाती है और सॉइल मिक्सचर अच्छा तैयार हो जाता है, इसलिए सैंड मिक्स कर लेते हैं। सैंड जो है वो आप मिट्टी के हिसाब से ले लें, जितनी भी सॉइल मिक्सचर तैयार करना हो उसमें एक हिस्सा मिला लें। तो अब बारी है काउ कंपोस्ट की, तो इसमें थोड़ा सा गाय का गोबर भी मिक्स कर लेंगे। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है जो पौधे की बेहतरीन नशोमा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैंने इसमें काउ कंपोस्ट और सैंड को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। काउ कंपोस्ट और सैंड को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर देंगे। ये आप 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पौधों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप फंगसाइड पाउडर का ही इस्तेमाल करें, आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे भी मिट्टी में जितना फंगस वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट मैंने पहले भी मिक्स की है, तो हम इसे ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ी सी डाल देंगे। जब सीड्स लगाएंगे तो गमले में थोड़ी सी ऊपर और डाल देंगे। वर्मी कंपोस्ट पौधों के लिए बेहतरीन खाद है। अगर आप इसे खुद घर में बनाना चाह रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ये खाद है क्या, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो ऊपर लिंक आ रहा है, बस उस पर क्लिक करके फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो ये हमारा बेहतरीन सा सॉइल मिक्सचर तैयार हो चुका है। इन्हें इन छोटे गमलों में डाल लेते हैं। तो जो हमने सॉइल मिक्सचर बनाया था वो इन पॉट्स में डाल दिया। अब बारी है सीड लगाने की। तो ये मेरे पास राख पड़ी थी, तो हम इसे थोड़ी सी हर गमले में डाल देंगे। अगर आपके पास राख पड़ी है तो आप डाल दें, अगर नहीं पड़ी तो कोई मसला नहीं। जैसा मैंने पहले कहा था कि वर्मी कंपोस्ट हर गमले में हम ऊपर से डाल देंगे ताकि हमारे सीड जल्दी जर्मिनेशन स्टार्ट करें। तो हम इसे ऊपर ही मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप वर्मी कंपोस्ट कोकोपीट का ही यूज़ करें, आप सिंपल गार्डन सॉइल और काउ कंपोस्ट के मिक्सचर बनाकर उसमें भी सीड लगा सकते हैं। पहले पानी डालने का ये फ़ायदा होगा कि नीचे वाली मिट्टी नरम हो जाएगी, और जब सीड हम ऊपर रख देंगे, ऊपर से मिट्टी डालेंगे तो सीड जो है वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो अब बारी है सीड्स लगाने की। उसके लिए मैंने ये आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं ताकि हम निशानी लगा सकें कौन से पॉट में हमने कौन सा सीड लगाया है। तो ये मैंने सारे स्टिक्स के ऊपर नेम लिख दी है, कौन कौन से सीड्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम सीड लगाएंगे होली होप के। दिखाते हैं आपको सीड्स इसके किस तरह के होते हैं। तो ये वाले सीड हम इस पॉट में लगा देते हैं। ज़्यादा सीड नहीं लेंगे, बस थोड़ी सी ही लेंगे कि गमले में ज़्यादा पौधे ना हो जाए, फिर पनीरी निकालना थोड़ी मुश्किल होती है। तो इस पॉट में हम 10 सीड लगाएंगे और हर सीड में थोड़ा थोड़ा फासला रखेंगे। तो अब बारी है कैलेंडुला की। तो हम कैलेंडुला के सीड लगा लेते हैं। पहले हम सीड लगा लेते हैं, उसके बाद सारे सीड्स को हम ऊपर से कवर कर देंगे। कैलेंडुला के सीड्स मैंने 2 पॉट्स में लगाए हैं। ये वाले सीड्स इंडियन ब्लैंकेट के हैं। अब इंडियन ब्लैंकेट के सीड्स लगाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन सीड्स पे किस तरह के फ्लावर आते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कौन कौन से सीड्स हैं और उन पर किस तरह के फ्लावर्स आते हैं। ये सीड डेजी के हैं। इस पर वाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर आता है। तो ये डीमोर के सीड्स हैं। अब डीमोर के सीड्स लगाएंगे।
तो अब बारी है डेलिया की। डेलिया एक बहुत ही खूबसूरत विंटर फ्लावर प्लांट है। डेलिया आपकी विंटर गार्डन की खूबसूरती में इजाफा करता है। तो अब बारी है सनफ्लावर की। तो अब बारी है मैरीगोल्ड की। एक येलो मैरीगोल्ड के सीड्स हैं और एक ऑरेंज। मैरीगोल्ड एक ऐसा विंटर फ्लावर है जो कम पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और आपके गार्डन की खूबसूरती में भी इजाफा करता है। वो सीड मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। ये सीड्स मैंने विंटर गार्डन शॉपिंग करने गई वहाँ से लिए मैरीगोल्ड के। तो कुछ पॉट्स रहते हैं तो उनमें ये वाले सीड्स लगा देंगे। तो अब बारी है सीड्स को कवर करने के लिए सॉइल मिक्सचर तैयार करने की। तो उसके लिए हम सिंपल गार्डन सॉइल का यूज करेंगे, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और लकड़ी की राख। तो अब हम इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है। अब इस मिक्सचर को सीड को कवर करने के लिए यूज करेंगे। जब भी सीड को कवर करें तो एक बात का ख्याल ध्यान रखें कि ज्यादा मोटी लेयर ना दें। अगर आप ज्यादा मोटी लेयर दे देंगे तो सीड ज्यादा नीचे दब जाने की वजह से जर्मिनेट थोड़ा लेट होगा या फिर होएगा ही नहीं। तो मैं इन सारे सीड्स को अच्छे तरीके से कवर कर दूंगी। तो ये मैंने सारे सीड्स को अच्छे तरीके से कवर कर दिया और आइसक्रीम स्टिक्स भी लगा दी और उन पर नेम भी लिख दिया कि कौन कौन से पॉट में हमने कौन कौन से सीड लगाए हैं। तो हम इन सारे गमलों में थोड़ा सा ऊपर से भी पानी दे देंगे। आप पानी दें तो शावर की मदद से दें। अगर आपके पास शावर नहीं है तो पानी देते वक्त अपना हाथ नीचे रख लें ताकि पानी के प्रेशर से सीड जो है वो अपनी जगह से ना हिल जाए। तो ये हमारे एक हफ्ते बाद का रिजल्ट है। कुछ सीड्स हमारे जर्मिनेट हो गए हैं और कुछ हो रहे हैं। 2-3 विंटर फ्लावर सीड्स ऐसे हैं जिनकी भी जर्मिनेशन नहीं स्टार्ट हुई, तो जल्द वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इन विंटर फ्लावर प्लांट्स की अपडेट आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस साल आप कौन कौन से विंटर फ्लावर के सीड्स लगाने लगे हैं।